हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है डैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएं तो कैसे होगा, क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो देखिए, सपोज कीजिए let z1 equal to x1 plus iota y1 and z2 equal to x2 plus iota y2। मैंने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक ले लिया z1 और एक ले लिया z2। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं यदि z1 और z2 इक्वल है, इज इट क्लियर? इफ z1 इक्वल टू z2 देन ये इस चीज को इंप्लाई करेगा। किस चीज को? इसका मतलब क्या हुआ, यदि z1 z2 इक्वल हो गए, इसका मतलब x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, यही हुआ। यदि मैं आपसे ये कहूं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल है। अच्छा, ये तभी इक्वल हो सकते हैं, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब x1 इक्वल टू x2 हो जाए, यानी इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, और इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के बराबर हो जाए, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। इज इट क्लियर? और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी ये चीज इसको इंप्लाई करेगा। ठीक है, और ये वाली बात इसको भी इंप्लाई कर देगी। ठीक है, कहने का मतलब ये डबल साइन लगा दिया ना मैंने, डबल डायरेक्शन, ये वाला भी और ये वाला। इसका मतलब ये इसको इंप्लाई करेगा और ये इसको इंप्लाई करेगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट्स आपस में बराबर हो जाएं और उनके इमेजनरी पार्ट्स आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 2 प्लस वाई आयोटा, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये बराबर है x प्लस 5 आयोटा के। इज इट क्लियर? ये एग्जांपल लिया कि 2 प्लस वाई आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस 5 आयोटा, इसके बराबर है। तो ये कब हो सकता है? ये जब ये हो सकता है जब रियल पार्ट आपस में बराबर हो जाए, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे, और इमेजनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल होगा, यानी y इक्वल टू 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैं आपसे ये कहूं इफ x माइनस वाई प्लस आयोटा x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, ये है। इज इट क्लियर? देन फाइंड x एंड y। इज इट क्लियर? अब देखिए, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है, इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो इसका रियल पार्ट कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? x माइनस वाई, वो इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट कौन सा है? x प्लस वाई, ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, ये कटा, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू तो ये आ जाएगी, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2y हो जाएगा इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा हाफ, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो हमने ये अच्छे से समझ लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो और उनके इमेजनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 आयोटा। x और y की हमें
ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy प्लस वाई इक्वल टू 2 आयोटा ये ट्रू हो जाए। ठीक है, यानी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू हमें बतानी है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट शुड बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर एट राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? तो ये कब हो सकता है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल हो सकते हैं? टू कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं? जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाए। तो इसका रियल पार्ट कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट। तो राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट कितना है? 0। राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट कितना है? 0। तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, इसको प्लस 0 कर सकता हूं मैं, प्लस 0। इज इट क्लियर? चलो, और इसका इमेजनरी पार्ट कितना है? -2x प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजनरी पार्ट कितना है? -2x प्लस वाई। दैट शुड बी इक्वल टू द इमेजनरी पार्ट एट राइट हैंड साइड। इमेजनरी पार्ट कितना है यहाँ पे? 2। ये 2 के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां से क्या आ गया? यहां से क्या आ गया? 2x प्लस वाई इक्वल टू -2। ये हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? यहां से एक बार x इक्वल टू वाई रखता हूं, एक बार x इक्वल टू वाई इसमें रखते हैं, इसमें, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस वाई। तो एक बार x इक्वल टू वाई इसमें रखते हैं, तो y इसमें रखा तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -2। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -2/3। इज इट क्लियर? और y भी कितना आ जाएगा? -2/3। ठीक है, चलिए एक बार मैं x इक्वल टू -y रख रहा हूँ, इसमें रखेंगे हम, और ये भी हम किस में रखेंगे? इसमें। ठीक है, तो x इक्वल टू -y यहाँ सर ये वाला -y, x इक्वल टू -y इसमें रखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x, और y की वैल्यू हो गई -x -2। तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसके दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 2, और दूसरा मिलेगा x इक्वल टू -2/3 और y इक्वल टू -2/3। तो आई थिंक क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों, हमें इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, x और y आपको रियल दे रखे हैं। x और y क्या है? x और y आर रियल नंबर्स, और आपको ये सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? फॉर x और y, यानी दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, करें? देखिए बहुत ईजी है। अच्छा, हमने क्या बताया? डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा x, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1 - 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, और ये 1 - 2 आयोटा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऊपर आएगा 3 - 2 आयोटा, और नीचे 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, एंड दैट इज इक्वल टू ये 5 + 6 आयोटा, और ऊपर हो जाएगा माइनस है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस है 8 आयोटा -1/8 आयोटा -1 और -8 आयोटा -1। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2x आयोटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हमने सीख रखा है। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका मैं बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको करूंगा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम डीप में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है, जब अलग से टॉपिक चलेगा, जब हम इसकी प्रॉपर्टीज भी करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा 3y - 2y आयोटा अपन 3 × 9 और 4
13 और ये हो जाएगा अपॉन 8 8 64 और एक ये हो गया 65। इसको मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -5, यहाँ से तो किया -5 और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस 8 चिंग 48 48 तो 48 में 5 गया 43, ये तो आ गया 43। अच्छा अब इसको इससे किया तो -6 आयोटा, इसको इससे किया तो -6 आयोटा और इसको इससे किया तो -8 पंजो 40 आयोटा, तो 40 और 6 46 -46 आयोटा। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ से हम 65 क्या आ जाएगा, यहाँ से 65 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इज इट क्लियर? 65 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 13, तो इसको 13 से किया 13x माइनस 13 दूनी 26 x आयोटा। इज इट क्लियर? यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 y और 5 दूनी 10 y आयोटा, डेट इज इक्वल टू 43 माइनस 46 आयोटा अपॉन 65, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए -5 और ये माइनस माइनस प्लस 8 होता है। ठीक है, अब 65 से ये 65 कैंसिल हो जाएगा, तो 65 से ये 65 कैंसिल हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है। इज इट क्लियर? तो इसको मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के सेपरेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं। देखिए रियल पार्ट 13x और 15y और इमेजिनरी पार्ट यहां से माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? तो ये 26x और ये प्लस 10y। इज इट क्लियर? इसमें भी माइनस है कॉमन ले लिया, डेट इज इक्वल टू 43 माइनस 46 आयोटा। इज इट क्लियर? तो यहां तक आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल कब हो सकता है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? अभी बताया था, जब रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएं। तो रियल पार्ट्स इक्वल टू रियल पार्ट, यानी 13x प्लस 15y डेट इज 43 और यहां से ये और ये इक्वल, तो ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो दिस 26x प्लस 10y इक्वल टू 46। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया और ये 2 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 5y इक्वल टू ये हो जाएगा 23। ये सेकंड इक्वेशन ये है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, फर्स्ट में से सेकंड को यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 13 से x से 13x कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 5 गया तो 10y, 10y इक्वल टू 43 में से 23 गया तो 20, तो y इक्वल टू आ गया 2, y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 मैं यार फर्स्ट में रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 15 दूनी 30 इक्वल टू 43। तो यहाँ से 13x इक्वल टू 43 13, तो x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 2 और x इक्वल टू 1, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले आपको जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसे चलना है, ज्यादा तिगड़मबाजी नहीं लगानी। आपको पता है डिवीजन है, डिवीजन कैसे सॉल्व होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैंने डिवीजन को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ला दिया इस तरीके से, बस। फिर मैंने क्या किया, रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस p प्लस आयोटा क्यू एक्स प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0 इज एट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड q। इज इट क्लियर? एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस p प्लस आयोटा q, x
प्लस 3 आयोटा, ये अपनी इक्वेशन है। इज इट क्लियर? अच्छा, इस इक्वेशन के मैंने 2 रूट्स मान लिए, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। इज इट क्लियर? इस इक्वेशन के मैंने 2 रूट्स एज्यूम कर लिए, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी प्लस आयोटा क्यू, और ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। अब देखिए अल्फा बीटा ये आ गया, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए, डेट इज 3 आयोटा। इज इट क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा हो गया दिस अपॉन ए, तो माइनस पी प्लस आयोटा क्यू, और अल्फा बीटा हो गया सी अपॉन ए 3 आयोटा। इज इट क्लियर? अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स 8, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको 8 गिवन है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये हो गई, तो ये हो जाएगा पी प्लस आयोटा क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा कितना है? 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 8। तो यहां से इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पी क्यू, 2 आयोटा पी क्यू। इज इट क्लियर? और ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 आयोटा, डेट इज इक्वल टू 8। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब देखिए, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। इसका मतलब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलो एक साथ लिख लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां से कॉमन ले लीजिए प्लस 2 आयोटा कॉमन ले लो, तो 2 आयोटा कॉमन लिया तो यहां तो बच जाएगा पी क्यू, और यहां बच जाएगा 2 आयोटा कॉमन, आयोटा 2 3 6 3, एंड डेट इज इक्वल टू 8 प्लस, अच्छा यहां सिर्फ 8 ही है, 8 होने का मतलब यहां आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, तो मैं लिख सकता हूं 8 प्लस आयोटा 0। अब मैं यहां का रियल पार्ट यहां के रियल पार्ट से इक्वल कर देता हूं, यहां के इमेजनरी पार्ट को यहां के इमेजनरी पार्ट से इक्वेट कर देता हूं। कहने का मतलब यह है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 8 के, और ये जो इमेजनरी पार्ट है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो पी क्यू माइनस 3 डेट इज 0, तो पी क्यू आ जाएगा 3। इज इट क्लियर? तो पी क्यू तो 3 आ गया, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया 8। अब हमें पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो अब हम क्या करें, देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। मैं इस वाली आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं। अब आप कहेंगे सर ये आइडेंटिटी क्यों यूज कर रहे हो? अभी करूंगा, समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूं। देखिए, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 8, तो 8 8 64, ये हो गया 64, और ये हो जाएगा प्लस 4, और पी क्यू की वैल्यू है 3, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 9 चौक 36, डेट इज 100। तो यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 10। अच्छा, इसमें माइनस 10 तो हो ही नहीं सकता। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो जो माइनस 10 होगा इसकी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस 10, ये तो हो नहीं सकता। इज इट क्लियर? इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 10 यही होगा, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2p स्क्वायर इक्वल टू 10 और 8 18, तो 2 9 18, और p इक्वल टू प्लस माइनस 3। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं,
पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, तो पी स्क्वायर की वैल्यू को 9 मैं यहां पुट करता हूं तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1। इज इट क्लियर? तो पी और क्यू की क्या वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू प्लस माइनस 3 और क्यू की वैल्यू प्लस माइनस 1। इज इट क्लियर? तो ये पूरा हमने सॉल्व किया और हमें पी और क्यू का फाइनली जो रिजल्ट है वो मिल गया। ठीक है, तो यहां हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, यहां हमारा कॉन्सेप्ट लगा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि आपने टू कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां इक्वल किया है। और किस कॉन्सेप्ट से किया है कि रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इफ z इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देन प्रूव दैट रियल वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 0 इंप्लाइज इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी z का यदि रियल वैल्यू 0 हो गया तो ये इस बात को इंप्लाई कर देगा कि z स्क्वायर का जो इमेजिनरी वैल्यू है, इज इट क्लियर, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, करें, देखिए मैंने लिया लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इज इट क्लियर? अच्छा ये गिवन क्या है, ये कह रहा है रियल वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 0, चूंकि रियल वैल्यू ऑफ z क्या है 0, इसका मतलब रियल वैल्यू ऑफ z 0 है, इसका मतलब x 0 हो जाएगा। तो x जब 0 हो जाएगा तो z कितना हो जाएगा आयोटा वाई। इज इट क्लियर? भाई रियल वैल्यू ऑफ z क्या है 0 है। इज इट क्लियर? तो रियल वैल्यू ऑफ z क्या है x 0 हो गया। अच्छा जब x 0 हो जाएगा तो z क्या हो जाएगा ओनली आयोटा वाई। तो z स्क्वायर कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो z स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 0, क्योंकि z स्क्वायर जब माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर दैट इज 0। ये प्रूव हो गया, इट हैज प्रूव्ड। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो सेशन है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं और कैसे इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप मन लगाकर प्रैक्टिस करें, जो भी बुक आपके पास है, बुक सारी अच्छी होती हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कोई भी बुक बेकार नहीं होती, बस आप पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें और फिर उसके क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।